बच्चों आज हम लोग शुरू करते हैं IUPAC नेमिंग। हालांकि पहले पढ़ा गया था, थोड़ा बहुत पढ़ा गया था और काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं हम लोग, तो देखते हैं। थोड़ा पढ़ा तो गया था, लेकिन IUPAC नेमिंग जब हम लोग करते हैं तो यहाँ से ये चीज़ें आपको हमें लगता है बता दिया गया था कि क्या क्या लिखते हैं। ये सबसे पहले हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर ये प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर ये रूट वर्ड लिखते हैं और फिर प्राइमरी सफिक्स और फिर सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। ये बातें हमारी आपकी हो चुकी थी। यहाँ पर रूट वर्ड, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, एक बार हल्का सा रिवाइज कर दे रहे हैं, को रिप्रेजेंट करता है। ये बताता है चेन में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है। तो सिंगल है तो एन, डबल है तो इन और ट्रिपल है तो आइन हो जाएगा। और सेकेंडरी सफिक्स की बात करें तो ये फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ये फंक्शनल ग्रुप को, ये साइक्लिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है। साइक्लिक नेचर, और ये रिप्रेजेंट करता है सब्स्टिट्यूएंट को। सब्स्टिट्यूएंट को ये रिप्रेजेंट करता है। ये चीज़ें हमारी आपकी हो चुकी थी और भी बहुत कुछ पढ़ लिया गया था। यहाँ पर हम लोग रूल्स ऑफ नेमिंग देखते हैं। रूल्स ऑफ नेमिंग क्या है? रूल्स ऑफ नेमिंग में तो यहाँ पर हम लोग दो काम करते हैं। एक तो सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, मेन चेन का सिलेक्शन करेंगे और दूसरा नंबरिंग करेंगे। मेन चेन का सिलेक्शन करेंगे और दूसरा काम हम लोग जो करते हैं वो ये है कि नंबरिंग करते हैं। तो देखा जाए, यहाँ पर अपनी हेडिंग हो जाएगी सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। हम लोग मेन चेन का सिलेक्शन करते हैं। अब मेन चेन का सिलेक्शन करें तो ये तो ठीक है, लेकिन जो हमारे पास कंपाउंड है वो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड हो सकते हैं। पहला, जैसे कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड है, कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट है, कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें फंक्शनल ग्रुप है, कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें सभी हैं। तो पहला हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कंपाउंड having only substituent। तो ऐसे कंपाउंड की बात करेंगे जिसमें क्या होगा, केवल सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो यहाँ पर ध्यान दें, अब हम लोग यहाँ पर पॉइंट पॉइंट करके लिखेंगे। पहला पॉइंट हो जाएगा जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो लॉन्गेस्ट चेन इज मेन चेन। ऐसे कंपाउंड की अगर हम लोग बात करें तो जो लॉन्गेस्ट चेन होगी वो मेन चेन होगी। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए,
यहाँ पर ध्यान दें, अगर आप यहाँ से चल रहे हैं ऐसे, तो यहाँ चलते चलते आप यहाँ पहुँच गए, यहाँ पर 6 कार्बन हैं। तो 6 इधर से आप चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 इधर भी हैं, 1 2 3 4 5। तो आप इसको आप 6 कार्बन को मेन चेन कर सकते हो, या इधर से आप ऐसे ले रहे हैं 3 3 6, ये भी मेन चेन हो जाएगी। तो चाहे आप इसको मेन चेन कह दो, चाहे इसको मेन चेन कह दो, जो भी आप कह सकते हो वो कह दो। दूसरा पार्ट हो जाएगा। ये पहला पॉइंट था। अब यहाँ पर दूसरे पॉइंट में है कि इफ टू चेन हैज equal number of carbon, then main chain is that which has maximum साइड चेन। तो अगर दो चेन में कार्बन की संख्या बराबर है तो मेन चेन वो होगी जिसमें साइड चेन ज़्यादा होगी। ये देखो, तीन चार पाँच छः। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, अब आप किसी भी साइड में गिर रहे हैं तो नंबर ऑफ कार्बन आपको 7 ही मिलेगा। किसी भी साइड में गिने तो नंबर ऑफ जो कार्बन हो जाएगा वो 7 होगा। इधर देखें 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, किसी भी साइड में चलेंगे तो आपको 7 कार्बन मिलेंगे। लेकिन जब आप इधर से ऐसे चल रहे हैं, ऐसे यहाँ पर इस साइड में, तो जो ब्रांच है वो ज़्यादा मिल रहे हैं। देखो, एक ब्रांच, ये 2 ब्रांच इधर, ये 3 ब्रांच और ये 4 ब्रांच मिल रहे हैं। आप इधर चलते हैं तो केवल एक ब्रांच मिलेगी और ये ऊपर पूरा ये 2 ब्रांच हो जाएगी। आप इधर को आएंगे तो एक ब्रांच, ये 2 ब्रांच, ये 3 ब्रांच। तो इधर चल रहे हैं तो 3 ब्रांच, इधर चल रहे हैं तो 2 ब्रांच, और ऐसे चल रहे हैं तो 4 ब्रांच। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रांच ज़्यादा हैं, इसलिए चेन जो है ये मेन चेन हो जाएगी। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है या जिसमें केवल साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट हैं, वहाँ पर देखा जाए तो केवल 2 ही चीज़ हो जाएगी, 2 ही चीज़ पे हम लोग काम करेंगे अपना। तो पहला तो ये हो जाएगा कि क्या है, सबसे लॉन्ग चेन देखेंगे, और दूसरा मतलब साइड चेन जहाँ पे ज़्यादा होगी उसको देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं ऐसा कोई कंपाउंड ले रहे हैं जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट हो जाएगा कंपाउंड हैविंग मल्टीपल बॉन्ड। ऐसे हम लोग किसी भी कंपाउंड को ले रहे हैं जिसमें मल्टीपल बॉन्ड है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा इसकी चर्चा हम लोग कर लें थोड़ा सा। तो देखें, चेन हैविंग मल्टीपल बॉन्ड, चेन हैविंग मल्टीपल बॉन्ड इज मेन चेन। तो ऐसी कोई चेन जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होगा वो मेन चेन होगी। चलो देखा जाए। यहाँ पर ध्यान दें, आप 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 8 कार्बन है लेकिन मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, मल्टीपल बॉन्ड है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो 3 चेन बन सकती हैं। एक 8 कार्बन की ये है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं है,
एक ये 7 कार्बन की है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड है, और एक ये 6 कार्बन की है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड है। तो 7 कार्बन वाली मल्टीपल बॉन्ड भी रखती है और 6 कार्बन वाली से लंबी भी है, तो इसलिए अगर इस चेन की बात करें तो ये मेन चेन हो जाएगी। तो कंपाउंड जिसमें साइड चेन मतलब सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसमें सबसे लंबी चेन देखेंगे। अगर दो चेन बराबर हैं तो फिर ये देखेंगे कि कहाँ पर मतलब साइज बराबर है, तो फिर कहाँ पे ब्रांच ज़्यादा है। जहाँ पे ब्रांच ज़्यादा हो जाएगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेन चेन कहेंगे। लेकिन अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो फिर मल्टीपल बॉन्ड होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम लोग तीसरी चेन की मतलब तीसरे कंपाउंड की बात करें कि ऐसा कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पर हो जाएगा तीसरा कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप। तो कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप है हम लोग उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो, पहली चीज़ अगर हम लोग देखें, यहाँ पर पहला पॉइंट, चेन हैविंग फंक्शनल ग्रुप इज मेन चेन। चेन हैविंग फंक्शनल ग्रुप इज मेन चेन, तो ऐसी चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा वो मेन चेन हो जाएगी। जैसे देखा जाए इधर देखें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है लेकिन फंक्शनल ग्रुप नहीं है। इधर देखें 1 2 3 4 5 कार्बन है, ये 5 कार्बन है और फंक्शनल ग्रुप भी है। इधर 4 कार्बन है और फंक्शनल ग्रुप है, तो 4 वाले में फंक्शनल ग्रुप है, 5 वाले में फंक्शनल ग्रुप है, 6 वाले में फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे, 5 वाले को लेंगे, ये मेन चेन हो जाएगी यहाँ तक। तो चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप है वो मेन चेन हो जाएगी, एक चीज़। अब दूसरी चीज़ ये है कि मेन चेन की अगर हम लोग बात करते हैं तो मान लो फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, तो फिर उसके बारे में देखेंगे। इफ़ फंक्शनल ग्रुप हैज कार्बन then its carbon is included in main chain। अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो उसके कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, ये फंक्शनल ग्रुप है लेकिन मेन चेन यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक है, ये मेन चेन का पार्ट हो जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो मेन चेन में उस कार्बन को हम लोग इंक्लूड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखें, इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप is present, if more than one functional group is present, then main chain is that which include maximum number of functional group। अगर चेन में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं तो मेन चेन वो होगी जो ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड करेगी। यहाँ पर ध्यान दें, ये देखें
अब यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप तो CN हो गया, एक फंक्शनल ग्रुप CN हो गया, ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप COOH हो गया यहाँ पर, और ये मल्टीपल बॉन्ड को आप इंक्लूड करते ही हैं। तो यहाँ से आप चलेंगे, यहाँ से ऐसे ऐसे होके आएंगे, यहाँ तक आएंगे, ये मेन चेन हो जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको पीछे पढ़ाया गया था, थोड़ा सा वैसे आपको पढ़ा तो नहीं रहे हैं, वैसे समझा दे रहे हैं। यहाँ पर देखें, आपको यहाँ पे बताया गया कि अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो उसके कार्बन को रूट वर्ड में इंक्लूड करते हैं। जैसे ये देखो, ये सारी चीज़ें पहले बता दी गई थी कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो इस कार्बन को रूट वर्ड में इंक्लूड करेंगे। लेकिन अगर यही फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर सेम फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन है मेन चेन से डायरेक्टली 2 से अधिक बार जुड़ गया है, देखो यहाँ पर मेन चेन से डायरेक्टली 2 से अधिक बार जुड़ गया है, तो फिर यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए मेन चेन में कितने कार्बन हैं, तो ये केवल 3 कार्बन हैं। यहाँ पर भी 3 कार्बन हैं और यहाँ पर भी 3 कार्बन हैं। तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हम लोग रूट वर्ड में इंक्लूड करते हैं, लेकिन वही सेम फंक्शनल ग्रुप, जैसे देखें ये एक ही फंक्शन, मतलब वही फंक्शनल ग्रुप है, ये यहाँ पे है 1 2 3, 2 से अधिक बार सीधे जुड़ा हुआ है, तो फिर इसके कार्बन को रूट वर्ड में इंक्लूड नहीं करेंगे। अच्छा, अगर दूसरी बात है, मान लो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पर जो इन्फीरियर फंक्शनल ग्रुप है, मतलब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, तो यहाँ पर जैसे CN, ये देखो ये यहाँ पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, COOH है, तो ये सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप है, ये सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप, और ये है इन्फीरियर फंक्शनल ग्रुप। तो अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं और सभी में कार्बन है, तो जो सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप होगा उसके कार्बन को रूट वर्ड में इंक्लूड करेंगे और इन्फीरियर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को रूट वर्ड में इंक्लूड नहीं करेंगे। पहले तो ये जान लें कि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो उसके कार्बन को रूट वर्ड में इंक्लूड करते हैं। वही सेम फंक्शनल ग्रुप अगर 2 से अधिक बार जुड़ गया सीधे, तब नहीं इंक्लूड करते हैं, ये नहीं इंक्लूड किया गया। और अगर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, डिफरेंट में और सभी में कार्बन है, तो सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को रूट वर्ड में इंक्लूड करते हैं, इन्फीरियर वाले को इंक्लूड नहीं करते। तो ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा और ये इंक्लूड कर लिया गया। और यहाँ पर देखें, अगर इन्फीरियर फंक्शनल ग्रुप क्या है, अगर इन्फीरियर फंक्शनल ग्रुप आपका इन्फीरियर फंक्शनल ग्रुप ये देखें CO है या CHO है, तो यहाँ पर इंक्लूड कर पाएंगे तो कर लेंगे, इंक्लूडेड इफ पॉसिबल, जबरदस्ती नहीं, पॉसिबल है तो इंक्लूड कर पाएंगे तो कर लेंगे, अगर पॉसिबल नहीं है तो इंक्लूड नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ आपको पहले बता दी गई थी, एक बार फिर से सुने। सेम फंक्शनल ग्रुप, मतलब किसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो उसको रूट वर्ड में इंक्लूड करेंगे मेन चेन में। अगर वही फंक्शनल ग्रुप 2 से अधिक बार है तो डायरेक्टली मेन चेन से जुड़ा है तो फिर इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन अगर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है और सब में कार्बन है तो सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को रूट वर्ड में इंक्लूड करेंगे, जैसे इसको शामिल करेंगे, इसको शामिल नहीं करेंगे। लेकिन अगर इन्फीरियर फंक्शनल ग्रुप आपका एल्डिहाइड या कीटोन है और चेन में शामिल हो सकता है तो शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दो, जैसे ये C, यहाँ पर CO, ये C यहाँ पर COOH, तो ये आपका सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप है, ये सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप है, और ये आपका इन्फीरियर फंक्शनल ग्रुप है, इन्फीरियर फंक्शनल ग्रुप। तो ये इन्फीरियर फंक्शनल ग्रुप है। अब ये यहाँ पर इंक्लूड कर सकते थे, ये इंक्लूड कर लिया गया। ये चीज़ आपको पहले बता दी गई है। तो उसी पैटर्न पे यहाँ पे हमने बात किया कि यहाँ से शुरू किया इंक्लूड करना, ऐसे ऐसे चलते गए, डबल बॉन्ड, ये कार्बन, यहाँ पर इस कार्बन को इंक्लूड कर लिए। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कार्बन है ये इंक्लूड कर लिया गया, इसको वैसे हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये चीज़ हो गया। अब इसका अगला पॉइंट हो गया
if all functional group cannot included, then inferior functional group is ignored. अगर आप सारे फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड नहीं कर सकते तो जो इन्फीरियर फंक्शनल ग्रुप होगा उसको इग्नोर कर दोगे। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर OH है, यहाँ पर देखिए COOH हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये CHO हो गया, ये देखो CHO, और ये OH हो गया। अब इन तीनों में सबसे सुपीरियर आपका COOH है। फिर यहाँ से चले ऐसे ऐसे आए। अब आप इधर बढ़ सकते हो, इधर बढ़ोगे तो CHO छूट जाएगा और इधर जाओगे तो OH छूट जाएगा। तो बेटर है कि आप OH इन्फीरियर है इन सब में, आप OH को छोड़ दें तो ये मेन चेन हो जाएगी। यहाँ पर नोट करके आपको पीछे पढ़ाया गया है, लेकिन अगर आपके दिमाग में नहीं है तो यहाँ पर सुपीरियरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप लिख देते हैं। COOH SO3H CO ये एनहाइड्राइड है, COOR फिर COO, ये O नहीं है, COCl है, CONH2, फिर CN NC CHO CO OH SH, फिर NH2। ये सुपीरियरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, आपको पीछे लिखाया गया है लेकिन फिर भी आपको बता दिए। तो यहाँ पर ध्यान दो, आपको रूल्स ऑफ नेमिंग पढ़ाया जा रहा है, इसमें सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। तो ऐसे कंपाउंड का सिलेक्शन किया गया जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सॉरी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। फिर ऐसा किया गया कि जिसमें मल्टीपल बॉन्ड है। फिर ऐसा किया गया कि जिसमें फंक्शनल ग्रुप है, मल्टीपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो ये चीज़ें मेन चेन के सिलेक्शन में हो गई। तो हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं, ये सिलेक्शन ऑफ मेन चेन था। अब हम लोग नंबरिंग की बात करते हैं। यहाँ पर नंबरिंग, नंबरिंग पे चर्चा करें तो हमारी हेडिंग फिर वही होगी। नंबरिंग में हम लोग क्या करते हैं, पहला कंपाउंड हैविंग ओनली सब्स्टिट्यूएंट, कंपाउंड जिसमें केवल सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसमें देखा जाए कई पॉइंट बनेंगे। पहला, नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम
साइड ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर केवल सब्स्टिट्यूएंट है तो हम लोग उस तरफ से नंबरिंग करेंगे जिधर सब्स्टिट्यूएंट पाया जाएगा, नज़दीक होगा। तो यहाँ पर ध्यान दो, जैसे यहाँ पर ये कार्बन है तो इधर से दूसरे पोजीशन पे, इधर से तीसरे पोजीशन पे है, तो हम लोग यहाँ पर नंबरिंग करेंगे इस साइड से। यहाँ पर अगला पॉइंट देखें, if same substituent present more than once, if same substituent present more than once, then minimum set rule is obeyed during numbering। तो मिनिमम सेट रूल को हम लोग ओबे करते हैं। देखें जैसे यहाँ पर, तो इधर से हालांकि नज़दीक भी है, तो इधर से जब लोग नंबरिंग किए तो ये पोजीशन 2 और 5 मिली, तो ये जो सेट बन रहा है 2 5 का बन रहा है। और अगर आप राइट हैंड साइड मतलब इधर से नंबरिंग करें तो ये 1 2 ये 3 पर मिलेगा, फिर 4 5 6 पर मिलेगा, तो 3 और 6 मिलेगा इधर से राइट हैंड साइड से, तो इधर से 3 और 6 मिलेगा, जबकि इधर से आपको क्या मिल रहा है 2 और 5 मिल रहा है। तो ये सेट मिनिमम बन रहा है और ये सेट मिनिमम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर जो मिनिमम सेट होगा उसके आधार पर हम लोग इस साइड से नंबरिंग करेंगे और उसी साइड से करके यहाँ पर दिखाया गया है। अब मान लो अगर पहला सेट सेम है, यहाँ पर सी में, इफ फर्स्ट सेट इज सेम देन सेकंड इज कंसीडर्ड। इफ फर्स्ट सेम इज सेम देन सेकंड इज कंसीडर्ड। तो अगर पहला सेट सेम हो गया तो हम लोग सेकंड सेट को कंसीडर करेंगे। यहाँ पर देखें भैया, जैसे ये कार्बन हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन कार्बन, यहाँ पर इधर से कार्बन जुड़ गया, मतलब मेथिल ग्रुप कहेंगे, कार्बन नहीं कहेंगे। अब इधर से नंबरिंग करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो 1 ये 2 ये 3 ये 4, और यहाँ अगर इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो 1 ये 2 ये 3 ये 4। अब यहाँ पर ध्यान दें, जब आपने इधर से लेफ़्ट से नंबरिंग किया तो जो सेट मिल रहा है 2 पर देखो 1 बार मिला और ये 2 बार मिला, तो 1 2, तो 2 और फिर 2 और 1 ये 3 पर 1 बार है, तो 2 2 3 का सेट बन गया। लेकिन जब आप इधर से नंबरिंग करें तो 2 पर 1 बार है और ये, बल्कि हम लोग इधर से दिखाएंगे, और ये 3 पर 1 बार है और ये फिर 2 बार है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 है। तो ये देखें इधर से नंबरिंग करने पर सेट 2 3 3 मिल रहा है और इधर से नंबरिंग करने पर 2 2 3 मिल रहा है। तो पहला सेट तो सेम है, तो हम लोग दूसरे सेट पर ध्यान देंगे। यहाँ पर सेट नंबर ये दूसरा जो है 2 है, यहाँ पर 3 है, तो चूंकि इधर सेट मिनिमम बन रहा है इसलिए इधर से नंबरिंग करेंगे और इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे। तो ये जो नंबरिंग है सही है और ये नंबरिंग गलत हो जाएगी। तो अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट एक से अधिक बार है तो मिनिमम सेट पर ध्यान देंगे, पहला सेट अगर सेम हो जाएगा तो फिर हम लोग दूसरे सेट पर ध्यान देंगे। अब यहाँ पर अगली बात हमारी आपकी जो बनती है, मान लो यहाँ पर पॉइंट डी है, अगला पॉइंट है, यहाँ पर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो इफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट, तो अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हैं तो दो कंडीशन होगी। यहाँ पर सेम पोजीशन पर हैं
या डिफरेंट पोजीशन पे हैं। तो अगर पोजीशन डिफरेंट है तो जो नज़दीक है उसको प्रायोरिटी देंगे। प्रेजेंट एट डिफरेंट पोजीशन, different position, then priority is given to the substituent which is nearer। priority is given to the substituent which is nearer। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Br है। Cl इधर से दूसरे पोजीशन पे, Br इधर से तीसरे पोजीशन पर। तो यहाँ पर ये Cl को आप प्रायोरिटी दिए। यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर NO2 है। CH3 दूसरे पर है, NO2 इधर से तीसरे पर है, तो आपने यहाँ पर CH3 को प्रायोरिटी दिया, NO2 को प्रायोरिटी नहीं दिया। ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दें कि अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि Cl, Br, NO2 ये सब फंक्शनल ग्रुप हैं, तो इनके पास सफिक्स नहीं है। जिसके पास सफिक्स नहीं है वो फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। यहाँ पर हैलोजन NO2 OR यहाँ पर नोट करके, these are treated as substituent during naming and also these फंक्शनल ग्रुप, हालांकि इनको फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कहना नहीं चाहिए, हैज नो प्रायोरिटी ऑर्डर। इन फंक्शनल ग्रुप की कोई प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं होगी। इनका कोई प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सब्स्टिट्यूएंट हैं, आप इनको फंक्शनल ग्रुप नहीं मान लीजिएगा। अब यहाँ पर डी में ये कहा गया कि पोजीशन डिफरेंट है, तो फिर जो नज़दीक है उसको प्रायोरिटी दिया। अब इसी का अगला पॉइंट हो जाएगा, मतलब इसी में सब पॉइंट, इफ पोजीशन इज सेम, इफ पोजीशन इज सेम priority is given to the substituent which is nearer। तो अगर पोजीशन सेम है तो हम लोग ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देंगे जो which appear first in alphabet। तो जो अल्फ़ाबेट में पहले आएगा उसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर पोजीशन सेम है तो हम लोग उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं जो अल्फ़ाबेट में पहले आ रहा है। which appear first
इन अल्फ़ाबेट। तो ये चीज़ हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर जैसे ये Cl हो गया, ये Br हो गया। Cl में क्लोरो, Br में ब्रोमो, ये दूसरे पोजीशन पे, ये भी दूसरे पोजीशन पर। तो इसका मतलब हो गया कि हम प्रायोरिटी दे रहे हैं Br को, तो इधर से नंबरिंग करेंगे। यहाँ पर CH3, यहाँ पर NO2, यहाँ पर मेथिल का M और नाइट्रो का N। तो हम लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं मेथिल के M को, इधर से नंबरिंग करेंगे, ये इस साइड से। ये हो गया। तो अब आपको ये चीज़ बता दी गई कि अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है तो हम लोग दो कंडीशन हो सकती है। एक तो ये कि पोजीशन सेम हो, तो पोजीशन सेम है तो हम लोग अल्फ़ाबेट को ध्यान रखेंगे, जो अल्फ़ाबेट में पहले आएगा उसको प्रायोरिटी देंगे। और अगर पोजीशन सेम नहीं है तो जो नज़दीक होगा उसको प्रायोरिटी देंगे। अच्छा, अब एक और पॉइंट है, अगर सब्स्टिट्यूएंट भी सब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ पर ध्यान दें, इफ सब्स्टिट्यूएंट is also substituted, if substituent is also substituted, या also नहीं, केवल substituted, then it is also numbered. Numbering is always started from side of main chain, and name of such substituent is always written inside ब्रैकेट। यहाँ पर ध्यान दें, अब ध्यान दो, यहाँ पर आपने ET लिख लिया है, लेकिन ये कंसीडर किया जाएगा अगर ये ब्रैकेट में लिखा गया है। तो डाई, टाई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इन सब के अल्फ़ाबेट को कंसीडर नहीं करते, लेकिन ब्रैकेट में लिखे गए होने पर कंसीडर किया जाएगा। तो चूंकि ये डाई ब्रैकेट में लिखा गया है ये पूरा, इसलिए डाई के डी को कंसीडर किया गया। चलो यहाँ पर देखो, एक और सब्स्टिट्यूएंट का नाम यहाँ पर हम लोग कंपाउंड का नाम लिखेंगे।
यहाँ पर। अब देखें, इधर से अगर आप काउंट कर रहे हैं तो ये 5वें पोजीशन पे है, इधर से भी आप काउंट कर रहे हैं तो ये 5वें पोजीशन पे है। तो अब समस्या ये होगी कि नंबरिंग हम लोग किधर से करें। यहाँ पर देखें, हालांकि अभी इधर से लिख दे रहे हैं लेकिन आपको समझाते हैं। 4 5 6 7 8, ये 9, ये 10। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर इस सब्स्टिट्यूएंट के नाम को हम लोग देखें तो ये हो जाएगा। यहाँ पर 1 2, ये हो गया 3। इसके नाम को देखें तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पर ध्यान दो, इसको हम प्रेफरेंस दे रहे हैं, इस सब्स्टिट्यूएंट को हम प्रेफरेंस दे रहे हैं। इसको यहाँ से देखो, प्रेफरेंस का कारण अभी हम आपको बताते हैं कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे 5 1 2 डाई मेथिल प्रोपिल। यहाँ पर 6 2 2 डाई मेथिल प्रोपिल। और यहाँ पर 10 कार्बन के लिए हो गया डेक रूट वर्ड, सफेक्स हो गया डीकेन। अब यहाँ पर अगर ध्यान दो तो यहाँ पर डाई मेथिल प्रोपिल ये भी है, ये वाला डाई मेथिल प्रोपिल है और ये वाला भी डाई मेथिल प्रोपिल है। सब कुछ सेम है, डी से शुरू हुआ, ये भी डी से, मतलब ये भी डी से शुरू हुआ, ये भी डी से शुरू हुआ। लेकिन अंतर ये है कि यहाँ पर 1 2 है और यहाँ पर 2 2 है। ये देखो 2 2 है। तो यहाँ पर हम लोग जो प्रायोरिटी इसको पहले लिख कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ 1 आ गया है और यहाँ पर क्या आ गया है 2। तो ये नंबर के बेस पर हम लोगों ने इस वाले को पहले, इस वाले को प्रायोरिटी दिया है। इसको हम लोग नंबर के बेस पर प्रायोरिटी दिया है। और इसलिए चूंकि ये इधर से नज़दीक पड़ रहा था तो इसलिए हम लोग इधर से नंबरिंग किए हैं। तो अभी तक हम लोग किसी ऐसे कंपाउंड में नंबरिंग कर रहे थे जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नहीं था। अब हम लोग ऐसे कंपाउंड की नंबरिंग करेंगे जहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड है। इफ कंपाउंड हैज मल्टीपल बॉन्ड, इफ कंपाउंड है मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ पर ध्यान दें। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड है तो यहाँ पर numbering is done from side of multiple bond। यहाँ पर ध्यान दो, इधर से हम लोग नंबरिंग करेंगे, इधर से हम लोग नंबरिंग करेंगे। यहाँ पर दूसरा पॉइंट हो जाएगा if both double and triple bond is present, बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो अब यहाँ पर फिर दो कंडीशन होगी, दोनों सेम पोजीशन पे हैं या अलग अलग हैं, एट डिफरेंट पोजीशन। देन priority is given to double bond, otherwise priority is given to the bond
which is nearer, otherwise priority is given to the bound which is nearer। यहाँ पर ध्यान दें, पर ये दोनों सेम पोजीशन पे हैं, प्रियॉरिटी हमने डबल बाउंड को दिया। यहाँ पर प्रियॉरिटी देखा जाए, डबल बाउंड नज़दीक था तो प्रियॉरिटी डबल बाउंड को दिया। यहाँ पर ट्रिपल बाउंड नज़दीक है तो प्रियॉरिटी हम ट्रिपल बाउंड को देंगे। तो अगर दोनों की पोजीशन अलग अलग है तो हम प्रियॉरिटी उसको देंगे जो नज़दीक है, प्रियॉरिटी मतलब पोजीशन सेम है तो हम प्रियॉरिटी उसे देंगे जो नज़दीक है। अब यहाँ पर ध्यान दें भैया, अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप वाले देख रहे हैं। यहाँ पर इफ कंपाउंड हैज फंक्शनल ग्रुप, अगर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है तो फिर क्या करेंगे? तो यहाँ पर ध्यान दें, नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम तो यहाँ पर देखा जाए, अगर नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, एक दो ये तीन ये चार हो जाएगा, तो फंक्शनल ग्रुप की साइड से हम लोग नंबरिंग करेंगे। इफ फंक्शनल ग्रुप हैज कार्बन then it is also numbered, and as far as possible minimum locant is provided to it। यहाँ पर ध्यान दें, as far as possible minimum locant is provided to it। जैसे यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर कार्बन है, ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। अब यहाँ पर हम लोग इस कार्बन को काउंट करेंगे और जहाँ तक पॉसिबल होगा हम लोग इसको मिनिमम लोकेंट प्रोवाइड करेंगे। तो मिनिमम लोकेंट प्रोवाइड करने के लिए हम लोग नंबरिंग इधर से कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करें तो इसको पोजीशन 3 मिल जाएगी, तो पोजीशन 3 मिल जाएगी, इसलिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग न करके हम लोग राइट हैंड से नंबरिंग करेंगे। मिनिमम लोकेंट प्रोवाइड करने का ये मतलब नहीं कि हम नंबरिंग यहीं से शुरू कर देंगे। चेन यहाँ से शुरू के यहाँ तक है तो हम लोग एक एंड से दूसरे एंड तक नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दें, बात ये हो रही थी कि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो ये नंबरिंग हम लोग उसको करेंगे और इधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से नज़दीक है। यहाँ पर आगे देखा जाए, ये फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, हम लोग इसकी नंबरिंग करेंगे और यहाँ से नंबरिंग करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप में कार्बन अगर है तो हम लोग उसकी भी नंबरिंग करेंगे और जहाँ तक पॉसिबल है उसको मिनिमम लोकेंट प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग एक बार फिर से चर्चा करते हैं कि चर्चा ये की गई कि अच्छा, एक और चीज़ अगर बता दें कि मान लो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं तो हम लोग नंबरिंग हमेशा
हमेशा सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप की साइड से करेंगे। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर इफ डिफरेंट functional group is present, then numbering is always done from side of superior functional group। यहाँ पर ध्यान दें, ये OH है इन्फीरियर है और ये CO है सुपीरियर है, तो हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4, ये 5 हो जाएगा। ये इन्फीरियर फंक्शनल ग्रुप है, तो हम लोग इन्फीरियर फंक्शनल ग्रुप की साइड से नंबरिंग नहीं करेंगे। तो अब अगर मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देंगे, मतलब उधर से नंबरिंग करेंगे। मल्टीपल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड की साइड से नंबरिंग करेंगे, और अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप की साइड से नंबरिंग करेंगे। अब मान लो सभी प्रेजेंट हैं, यहाँ पर सभी प्रेजेंट हैं, यहाँ पर इफ फंक्शनल ग्रुप substituent and multiple bond are present, then priority order during numbering is as, यहाँ पर ध्यान दो, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पर ध्यान दें, जैसे ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है। अब देखो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, अब हमें केवल फंक्शनल ग्रुप से मतलब है, इधर से नज़दीक है तो इसलिए हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ये मान लो CH2Cl है, ये CH2, यहाँ पर CH3 है। अब ये हम लोग Cl पर ध्यान नहीं देंगे, सब्स्टिट्यूएंट है, ये हम लोग डबल बॉन्ड पे ध्यान देंगे, और इधर से नज़दीक है तो इधर से नंबरिंग करेंगे। तो आज की बात हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग अब जो आज रूल्स पढ़े गए हैं इन पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की बात यहीं पे ख़त्म करते हैं।